नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हो चुका हूं रायबरेली के खीरों में। आपको बता दें, जैसा कि यहां पर जो जानकारी मिलती है, इस क्षेत्र में सनातन जो होता है, सनातन कहा जाए, सनातन को पूरी तरह से फैलाने का कार्य कर रहे हैं और सनातन पर इस समय बड़ी ही चर्चाएं तेज हैं। और सनातन को लेकर के सतनाम के एक भक्त के रूप में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गुरुजी हैं। इस क्षेत्र में गुरुजी का जो है, यदि कहा जाए तो गुरुजी के ही नाम से, खीरों के गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। और जानेंगे क्या है स्थिति और कैसे इनका जो है कहा जाए कि भगवान हनुमान जी की भक्ति इनको प्राप्त हुई। महाराज जी, पहला प्रश्न है आपसे कि इस क्षेत्र में लोग आपको गुरुजी के नाम से जानते हैं, खीरों वाले गुरुजी के नाम से, लेकिन आपको जो भक्ति हनुमान जी की प्राप्त हुई, किस तरीके से, क्या माध्यम रहा, कैसे आपको क्या लगन लगी? ये सबसे बड़ा श्रेय हमने माता पिता को देंगे, क्योंकि अगर माता पिता हमारे संत स्वरूप न होते तो हम इस लाइन में ना आ पाते। तो सबसे बड़ा श्रेय हमारे माता और पिता का रहा। तो हमारे पिताजी हमारे सतनामी अखाड़े जुड़े हुए थे कोटवा धाम से। उसके बाद उनके सानिध्य में हम पले पोसे बड़े हुए और उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। और गुरु जी के आदेश से मुझे जो कुछ करने को मिला सब उन्हीं की इच्छा से हुआ। बहुत बचपना था मेरा उस समय जब हम जुड़े वहाँ से, 7 वर्ष की मेरी उम्र थी उस समय। धीरे धीरे मेरा हनुमान जी की ओर लगाव बढ़ा। गुरु जी का आदेश था कि ये कलयुग के सम्राट हैं और इनके पास ध्यान करके बैठो, इन्हीं का लगन करो, इन्हीं की पूजा पाठ करो। इनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ है। और जो भी इनका हमारा तो मानना ये है कि इस कलिकाल में जो भी श्री हनुमान जी महाराज जी का पूजन करता है या उनके चरणों में लीन रहता है तो उसके कोई काम रुकते नहीं है। नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ इनके पास है। और ये जो कुछ है वो हमारे श्री गुरु जी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा है जो मुझे सब कुछ मिला। और ज्यादा क्या कहूँ, सो सब तक प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरे प्रभु। नहीं, जैसे आपको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई, इसको लेकर के आप अपने भक्तों को क्या ज्ञान देते हैं, किस तरीके से देते हैं? ज्ञान ये देते हैं कि आप लोग जुड़े रहिए, प्रभु के चरणों में रहेंगे तो आपका कल्याण होगा। इनसे दूरी बनाएंगे तो परेशान रहेंगे। जो भी भगवान के नजदीक रहेगा भगवान उसको अपना लेते हैं, जो भगवान से दूर हो जाता है बर्बाद हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर आप भगवान के चरणों में लिप्त हैं, हनुमान जी की सेवा में तत्पर हैं, जिसको भी कोई आराध्य मानता हो, क्योंकि मुझे तो प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में काफ़ी राहत मिली, मन को शांति मिली, बहुत कुछ मिला मुझे। और साथ साथ जब इनकी कृपा हुई तो धीरे धीरे यहाँ सब, मेरा कुछ नहीं इसमें, सब इन्हीं की माया थी, सेवा में था। मेरे पास आज भी कुछ नहीं है, सब इन्हीं की देन है जो कुछ है। हमने कहा ना कि जो कुछ हो रहा है वो सब परमात्मा कर रहा है, हमें क्यों निमित्त मात्र यहाँ क्यों बैठ करके प्रभु का जयकारा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं। और लोगों से बताते हैं भैया अगर आप लोग हिंदू हैं तो हिंदू का एक धर्म है कि कोई अपना कोई इष्ट होना चाहिए, किसी को इष्ट मानना चाहिए। कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई काली जी को मानता है, कोई वैष्णो माता को मानता है, कोई हनुमान जी को, कोई राम जी को, है नहीं। तो मेरी लगन हनुमान जी से बचपन से लग गई और आज उनका इतना बड़ा दरबार चल रहा है जो उनकी कृपा से हो रहा है। ये उनकी कृपा है, बाकी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैं बस श्री राम जय राम जय जय राम इतना जानता हूँ। जय जगजीवन जय सतनाम, अधम उदाहरण कोटवा धाम। मैं कोटवा धाम का शिष्य रहा, यही मान चलिए। बस कृपा उनकी हो रही है, वो क्या बताएं। प्रचार प्रसार चल रहा बराबर। बस यही एक निर्देश रहता है कि हम सभी हिंदू मिल करके अपने इष्ट को माने, अपने संप्रदाय की ओर चले। हमारा जो एक सनातन चला रहा उसको पकड़े रहे, उसको धोए नहीं, उसको बर्बाद ना होने दे, उसको बचाएं उससे। बहुत से कहा जाए कि देवी देवताएं हैं और उन देवी देवताओं में हनुमान जी को आप एक आराध्य मान करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सनातन पर बहुत से सवाल खड़े कर देते हैं लोग, तो सनातन को किस तरह से आप बचाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से सनातन की रक्षा के लिए आप अपने आप को, अपने शिष्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे? आगे क्या बढ़ना है, हम लोग अटिक रहेंगे अपने संप्रदाय से, हटेंगे नहीं। हमें पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ अगर हम अपने संप्रदाय से जुड़े रहेंगे, हमारा मन नहीं भटकना चाहिए। हमारा पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ हमको जुड़ना है हनुमान जी से महाराज के चरणों में। पूर्ण विश्वास, भाई सबसे बड़ा विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपेण। श्रद्धा और विश्वास अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम लोग के अंदर श्रद्धा, हम श्रद्धा जगाते रहो अंदर कि आप अपने इष्ट को मत भूलिएगा जीवन में और उनको मानते रहिएगा। और जब वो रक्षक हैं स्वयं हम लोग के, हनुमान जी के लिए कोई दुनिया में काम असंभव नहीं है।
वो क्या नहीं कर सकते। असाध्य कोई भी असाध्य रोग हो, संकट हो, पीड़ा हो, हम लोग ये बताते हैं कि आप असाध्य रोग हो, कोई डॉक्टर इलाज न कर सके तो आप हनुमान जी के चरणों में आइएगा, उनके चरणों में गिरिएगा, उनका ध्यान करिएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हमने कहा, और संकट कटे मिटे सब पीड़ा। भाई हनुमान चालीसा को लेकर के आप अगर चले तो केवल हनुमान चालीसा की एक अर्धाली पंक्ति ले लीजिएगा, और एक पंक्ति पे अगर आप लेके चल दीजिए तो बहुत बड़ा कल्याण होगा उसके आगे। तो जैसे हम लोग तो सीधे कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये तो डेली हम बोलते हैं। और प्रभु श्री राम जी के लिए मंगल भवन अमंगल हारी है नहीं। अगर अपना मंगल चाहते हैं, संसार चाहता है, तो भगवान श्री राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगावे। हनुमान जी तो यह है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, हनुमान जी का भजन करो, राम जी मिल जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में विराजमान रहते ही है नहीं। तो हनुमान जी का भजन करें, राम जी प्राप्त हो जाएंगे। हनुमान जी के दरबार में भगवान श्री राम की कथा का आयोजन हो रहा है, कब से हो रहा है और कितने दिनों की है और कब समाप्त? ये उनकी प्रेरणा से ही हो रहा है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा दारू जोशित के नाई सबे नचावत राम गोसाई, वो हमें नचा रहे हैं जैसे हम नाच रहे हैं। अब ये कथा अपने मन में एक आया कि चलो कुछ ना हो, कम से कम सत्संग के माध्यम से जन जन में, एक समाज में लोग बैठेंगे, कुछ तो उनके कान में पड़ेगा, कुछ तो सीखेंगे हमारे संप्रदाय लोग। तो ये हमारी कुवार का नवरात्र, चैत का नवरात्र, और हमारा बाबा का जो स्थापना वर्ष है वो ज्येष्ठ का आखिरी मंगल है। उसमें 3 बार, साल में 3 बार यहाँ राम कथा होती है। हम चाहते हैं राम कथा के माध्यम से जन जन में इतना फैलाए, क्योंकि कथा हमने बहुत सुनी और सुनने के बाद मेरे मन में हुआ अगर हमारा समाज बैठ करके कथा सुनेगा थोड़ी देर, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग वो ताकत है जिसके द्वारा बुद्धि खुल जाती है, इसलिए सत्संग जरूरी है। तो कम से कम नहीं कोई इकट्ठा होगा तो 150 आदमी इकट्ठा होगा, कुछ तो सुधरेगा हमारा समाज। हमें कुल मिलाकर के हमारा समाज सुधरे। हम इंडिकेट करते हैं लोगों को कि आप अपने संप्रदाय से जुड़िए, और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो अपने हिंदुत्व कायम रखें और अपने इष्ट को मान करके भजन कीर्तन करते रहें, और समाज में बैठ करके अपने हिंदुत्व को बढ़ाते रहें, इनका झंडा लहराते रहें, ये मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा गुरुजी ने एक ही शब्द में बड़ी बातें कह दी, बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि कहा जाए कि सत्संग ही सब कुछ है, यदि हम पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह से अपने कहा जाए कि पास लाना चाहते हैं, तो सत्संग रूपी एक ऐसी माला है जिसके द्वारा हम एक एक व्यक्ति को राम की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में, सनातन का एक एक रोम उसके कण कण में व्याप्त करने का कार्य करेंगे। और इनके साथ में हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर बहुत से भक्तगण भी हैं, और उन भक्तगणों से भी जानकारी लेंगे क्या है ऐसा, यहाँ पर क्यों आते हैं, वास्तव में आते हैं तो कुछ फायदा होता है या केवल ऐसा ही चला करता है। बहुत से भक्त हैं, जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर आते हैं बाबा जी के दरबार में, तो क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर उतनी दूर से चल के आते हैं, कुछ फायदा या अन्य कोई क्या है? आज नहीं, सनातन काल, आज काल से जो है गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता है। जब एक इंसान जन्म लेता है तो प्रथम गुरु माता पिता होता है उसका, उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे शैक्षिक काल में गुरु मिलता है। जैसा कि हम त्रेता और द्वापर में जाएं तो भगवान राम ने भी गुरु माना है, गुरु ही प्रणाम मन मन कीना तिलाघो उठाए धनु लीना। और द्वापर में भी जाए तब भी भगवान कृष्ण और श्री राम उनके भी गुरु उन्होंने माना अध्यात्म में। तो कहते हैं कि आज का अगर भवसागर पार करना है तो गुरु को अध्यात्म में जुड़ना बहुत जरूरी है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनके गुरु वो शक्ति होती है जो कि चाहे ईश्वर हो या मानव हो, सबके लिए एक वो शक्ति अंतरात्मा जगाती है, और हम सही मार्ग पे चलते हैं। सही मार्ग पे चल करके अन्य लोगों को भी इसमें साथ में समेटते हुए नए सतमार्ग अपनाते हैं। और उसके पहले कि कोई हम कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान होती है कि गुरु के ज्ञान के बिना संसार में सब अधूरा रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, जानेंगे क्या स्थिति है। वीरेन जी, कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? मैं 15 साल करीब आ रहा हूँ गुरु जी के दरबार में, और यहाँ पे राम कथा जो होती है तो हो ही रही है, लेकिन गुरु जी रोज राम कथा कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं, शाम को होती है। और मैं प्रायः आता हूँ यहाँ पे,
और राम कथा मनुष्य को जीवन में अगर उतार ले व्यक्ति, किसी कहीं जाने जरूरत है नहीं। माँ बाप के बाद राम कथा ही सब कुछ है। भगवान राम इष्ट थे और मानव जीवन बनकर राम ने यहाँ रहना, बोलना और बातचीत तरीका सिखाया। सिर्फ व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो आदमी को घमंड आता है। भगवान राम इतने बलवान थे, स्वयं साक्षात भगवान थे, वो इतने मानव जीवन में रहकर कितने संघर्ष झेले। हनुमान जी इतने बलवान थे, पूरी सृष्टि को उठा देते हैं, लेकिन हनुमान जी ने जितना सिखाया हम लोग सारे कोई सिखा सकता। हम राम कथा से सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं कि कैसे अपना जीवन हम उतारें अपने सिस्टम में। ग्रंथ सब है, सबका मैं आदर करता हूँ। राम कथा जैसा ग्रंथ शायद ही हमको दूसरा नहीं पाता। राम कथा लफ्ज अच्छा ही लगता। अच्छा, ये देखा जाए तो हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, अन्य हैं, तो उनमें क्या आप अंतर पाते हैं? किस श्रेणी में पाते हैं भगवान हनुमान जी को? ईश्वर एक है और उनके रूप अनेक हैं। अब कलयुग में हनुमान जी का तो एक वरदान राजा है समझ लीजिए एक तरह से। अन्य देवताओं की पूजा आप करेंगे, हो सकता है 4-6 दिन 8 दिन में रिजल्ट आए। हनुमान जी का बिल्कुल रिजल्ट ऑन स्पॉट मिलता है। अभी पूजा को अभी लीजिए, आप न करके आप करके देखिए इस जी, मतलब करंट पूरा निरंतर करंट। और देवताओं में तो 4-6 दिन लग जाएगा, हनुमान जी में लगता। आप इष्ट को मानिए, तत्काल रिजल्ट लीजिए आप। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है लोग न मिलता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।